जब नफरत की आग सुलगती है तो सबसे पहले इंसानियत जलती है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बीते कुछ समय से जहां हिंसा, तोड़फोड़ और चुनिंदा समुदायों को निशाना बनाने की खबरें सामने आ रही थी, अब वहां मौत का एक नया खेल शुरू हो गया है। और ये खेल इतना खतरनाक है कि अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो एक दिन पूरा बांग्लादेश इसकी चपेट में आ सकता है। दरअसल अब तक जो तस्वीरें थी वो ये थी कि कट्टरपंथी तत्व, छिपे आतंकी नेटवर्क, अल्पसंख्यकों पर हमले, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब बांग्लादेश में बम धमाके होने लगे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कभी पाकिस्तान में अराजकता के दौर में देखने को मिला था। जब हिंसा की आदत पड़ जाए तो फिर उसका तरीका बदलता है और इरादा नहीं। बता दें कि पहले ढाका के मोग बाजार इलाके में एक जोरदार बम धमाका हुआ। इस इलाके में सैफुल नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की जान चली गई। आसपास की दुकानों और इमारतों को नुकसान हुआ। इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि धमाके में इस्तेमाल किया गया बम शक्तिशाली कॉकटेल बम था। अब दूसरे धमाके की बात करें तो दूसरा धमाका मदरसे को निशाना बनाकर किया गया। पहले धमाके से लोग संभल नहीं पा रहे थे कि दूसरी खबर सामने आ गई। जगह थी ढाका के बाहरी इलाके दक्षिण केरानीगंज का हसनाबाद क्षेत्र, निशाना उम्मल कोरा इंटरनेशनल मदरसा। ये एक मंजिला इमारत थी जहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तगड़ा था कि मदरसे के कई कमरों की दीवारें उड़ गई, आसपास की इमारतों में दरार पड़ गई, इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में कई लोग घायल हुए। गनीमत तो यह थी कि उस समय मदरसे में छात्र मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा कि मदरसे में करीब 50 छात्र पढ़ते हैं, यानी कि किस्मत ने आज बच्चों को बचा लिया। लेकिन सवाल यह है कि अगली बार क्या होगा। जब सुरक्षा एजेंसियों ने मदरसे की तलाशी ली तो जो सामने आया वो बेहद चिंताजनक था। मौके से बरामद हुआ देसी कॉकटेल बम, रासायनिक पदार्थ, बम बनाने का सामान, यानी ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि तैयारी का अड्डा था। जानकारी के मुताबिक ये इमारत पिछले 3 साल से किराए पर थी। पहले इसे मुफ्ती हारून ने लिया, बाद में जिम्मेदारी उसके साले अल अमीन को सौंप दी गई। उसी समय से यही लोग मदरसा चला रहे थे। अब आशंका जताई जा रही कि यहां से किसी बड़ी साजिश की योजना बनाई जा रही थी। ये पहला मामला नहीं है। पहले भी बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में मदरसों से विस्फोटक सामग्री मिलने की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि देश पहले से ही सांप्रदायिक तनाव से जल रहा और अब बम धमाके शुरू हो चुके हैं। यानी जब आग बारूद में मिल जाए तो सिर्फ चिंगारी काफी होती है। अब बात करते हैं उसकी जो बांग्लादेश की राजनीति को और ज्यादा उलझा देता है। 2 दिन पहले हुए एक धमाके को जोड़ा जा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री से कहा जा रहा कि कुछ ताकतें नहीं चाहती कि तारिक रहमान सत्ता में आए, खासतौर पर यूनुस और जमात इस्लामी खेमा। सूत्रों ने दावा किया कि बम धमाके के जरिए देश में डर का माहौल बनाया जा रहा ताकि चुनाव न हो सके, सत्ता वैसी ही बनी रहे, यूनुस का प्रभाव कायम रहे। हालांकि ये सभी दावे जांच का विषय है, लेकिन सवाल बेहद गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा कि तारिक रहमान की वापसी बिना अंतरराष्ट्रीय समर्थन की नहीं हुई। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पहले से तैयार हो चुकी थी। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में इसे लेकर हलचल तेज हो गई है। आज हालात यह है कि हिंदू हो या मुसलमान, आम नागरिक हो या बच्चे, कोई सुरक्षित नहीं दिख रहा बांग्लादेश में। यह वही मोड़ है जहां कई देश अराजकता की तरफ फिसलते हैं। जब राजनीति बारूद से खेलने लगे तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। खैर, बांग्लादेश में हिंसा बढ़ रही है, बम धमाके शुरू हो चुके हैं, राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है और अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब आपसे सवाल, क्या बांग्लादेश एक बड़े संकट की ओर आगे बढ़ रहा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।